दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं आज चल रहे हैं गृह विज्ञान के साक्षात्कार सहायक प्राध्यापक के, तो उसी से संबंधित आज ये सिलसिला चल पड़ा है हमारा। हमने पहले भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो इंटरव्यू से संबंधित उनका फीडबैक है वो लिया था, और अभी हमारे साथ एक और नए अभ्यर्थी जुड़े हैं जिन्होंने हमारे संस्थान से तैयारी की है। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो मैम आपका थोड़ा अनुभव साझा करें हमारे दर्शकों के साथ में, क्या घटनाक्रम हुआ आपका, एकदम क्रोनोलॉजी में आप सब बताएं। मेरा इंटरव्यू लंच के बाद सबसे पहला था जी, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अच्छा, तो कितने मेंबर थे बोर्ड में? 3 मेंबर थे, 1 मेल 2 फीमेल। अच्छा, तो चेयरमैन सर ने क्या पूछा आपसे? चेयरमैन सर ने सबसे पहले मेरा नाम पूछा, जी, उसके बाद मेरे प्लान पूछा कि पीएचडी में इंटरेस्ट है कि नहीं, तो जी। मैंने कहा हाँ। अभी कुछ रिसर्च वगैरह करना शुरू किया है कि नहीं, जी। सर ने ऐसा कुछ पूछा, तो वो मैंने कहा कि नहीं अभी मैंने कुछ शुरू नहीं किया है। जी, उसके बाद सर ने मुझसे यूजीसी का फुल फॉर्म पूछा। यूजीसी का। उसके बाद बोला कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है तो कॉलेज ग्रांट कमीशन क्यों नहीं है, तो मैंने बोला कि यूनिवर्सिटी के अंडर ही एफिलिएशन होता है कॉलेज का। जी, फिर जेआरएफ का पूछा, उसके बाद डायबिटीज़ के बारे में मुझसे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछे। जी, फिर उन्होंने पास कर दिया दूसरी मैम जी। को। फिर उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने मुझसे होम साइंस से रिलेटेड पूछा, क्योंकि जो 2 फीमेल फैकल्टी हैं वो होम साइंस की हैं। जी, तो नीटिंग वीविंग में डिफरेंस पूछा उन्होंने, तुमने न्यूट्रिशन में कितने सब्जेक्ट पढ़े, और तो मुझे याद नहीं आ रहा है थोड़ा। उन्होंने चलिए मुझसे कोई क्या बात नहीं। तो आपका हॉबी वगैरह से कोई प्रश्न पूछे गए? नहीं। और बोर्ड टीचिंग करवाई गई आपसे? नहीं। और बाकी किसी अभ्यर्थी से करवाई गई हो? हाँ, मेरे से जो पहले गए उन्हें से करवाई गई है, पर मुझसे नहीं करवाई। और टॉपिक सिलेक्शन अभ्यर्थियों पर था या फिर वो खुद दे रहे हैं बोर्ड? वो लोग खुद दे रहे हैं जहाँ तक मुझे पता है। अच्छा, वो लोग खुद ही दे रहे हैं। और इसके बाद पीएचडी वगैरह का आपका प्लान पूछा उन्होंने, है ना? हाँ। और कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी से? ऐसे कोई भी सवाल नहीं थे, बस थोड़ा बहुत यूजीसी से ही पूछा है मुझसे, बाकी कोई और सवाल नहीं। अपना करंट अफेयर से कोई प्रश्न? कोई सवाल नहीं। एमपीजी के करंट अफेयर से मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा कोई गया। भी क्वेश्चन नहीं पूछे? चलिए नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब काफ़ी अच्छा रहा, मतलब आपका जो हाँ। इंटरव्यू रहा, और आपने तो हमारे संस्थान से तैयारी की है, और आज आपने एकदम अपना रियल इंटरव्यू जो दिया है, मॉक वर्सेस रियल की एक डिबेट चल पड़ती है, तो आप अनुभव साझा करें और कंपैरिजन करके बताएं थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, ताकि बहुत सारे अभ्यर्थियों तक ये मैसेज जाए और वो लोग जुड़े हमसे, उनका भी फायदा हो इसमें, कि उनका सिलेक्शन शीघ्र हो सके। ताकि मैंने श्री सुंदरम एकेडमी से ऑनलाइन बैच परचेज किया था और ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू, तो वो मेरे लिए बहुत यूज़फुल रहे हैं। एलबी सर की क्लासेस बहुत यूज़फुल थी, रोहित सर, प्रशांत सर की हाँ, क्लासेस बिल्कुल। बहुत यूज़फुल थी, और आशु मैम ने भी मेरा बहुत साथ दिया है फॉर एमपीजी के। जी। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, तो हम लोग जो नई वैकेंसीज आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसके लिए भी 7 जनवरी से कोर्स हमारा आरंभ होने वाला है, और 7 जनवरी शाम 5 बजे हमने एक समिट का आयोजन किया है असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग। एक सभा बुलाई है, ये कह सकते हैं कि सभी लोगों का एक मंच पे हम लोग स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं, जो कि हमारी लोकेशन रहने वाली। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं सर इसका लोकेशन कहाँ रहेगा, तो ये रहेगा हमारा भोला राम उस्ताद मार्ग के पास में बहुरकुआ जो चौराहा है, वहाँ पर एक विष्णुपुरी आईवा स्टॉप है जो कि इंदौर में है। तो वहाँ पर आप सभी लोगों का हम इंतजार करेंगे शाम 5 बजे दिनांक 7 जनवरी को। तो आप सभी अवश्य पधारें, और इस हमारी जो सभा है, हमारी जो बैठक है, और एक जो हमारा समिट हम जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा कि एक सेमिनार हो जाए बच्चों के लिए, उनका ओरिएंटेशन के लिए। देखो, कोर्स लेना नहीं लेना और ये सब जो मार्केटिंग चीज़ें वो अपनी जगह है, लेकिन एक गाइडेंस के लिए हमने एक सेमिनार आयोजित किया है। बिल्कुल, तो आप सभी पधारें, और कुछ ऐसी बातें जो आने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो हेल्पफुल हो सकें, कि उनका भी इंटरव्यू होने वाला, बाकी लोगों का भी, तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? कुछ 2 शब्द अपने। सिर्फ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कुछ हार्ड वो पूछ नहीं रहे हैं, सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं वो आपका। बिल्कुल, तो कॉन्फिडेंस रखें, बाकी सब कुछ हो जाएगा। हाँ, भगवान पे छोड़ दें। भगवान पे छोड़ दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. आपका। थैंक यू।